Welcome to Think Like UPSC to our 6 minute means basically series. This is for means only. So here question is stating that discuss the main contribution of the Gupta period. तो आपको basically Gupta period के main contribution चोला period to the Indian heritage and culture. अब तक का चोला पीरियड और गुप्ता पीरियड का क्या इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या इनपुट्स मिले हैं, हमें क्या उसके इम्पैक्ट हैं. सो वी हैव टू एनालाइज, बेसिकली डिस्कस करना है इसको. ठीक है, डिस्कस का मतलब यहाँ पे अच्छे से सब कुछ बताना है, क्या क्या इनपुट्स हैं हमारे पास में. इंट्रोडक्शन में हमने बताया, टाइम पीरियड बोला कि 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी ऑन तक हमारे पास में गुप्ता पीरियड था. एंड देन वी हैव स्टेटेड दैट फ्रॉम 9th सेंचुरी ऑनवर्ड टू 13th सेंचुरी चोला पीरियड तो रिप्रेजेंट करता है दो गोल्डन फेजेस हैं ऑफ इंडियन हिस्ट्री के. ये दोनों ही गोल्डन फेज हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कल्चर के लिए. ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज कल्चर के लिए. तो वाइल गुप्ता लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल इंडियन कल्चर का, गुप्ता ने क्या किया था, क्लासिकल इंडियन कल्चर का फाउंडेशन रखा था कहाँ पे, नॉर्थ में. वहीं चोला ने इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया था सोशियो कल्चर का एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वगैरह हुआ था कहाँ पर, साउथ में, क्योंकि चोला पीरियड साउथ में था. बोथ पीरियड सिग्निफिकेंटली हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन के इथोस को क्या करते हैं, पूरा सिविलाइज्ड करते हैं, अच्छे तरह से ब्लेंड होता है आज की डेट में. अब गुप्ता पीरियड को हम बोलते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं. आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम बात करते हैं तो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल हमने देखा, कहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने. जितने इसमें एग्जाम्पल्स डालोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर रिच लगेगा. एंड अजंता के पेंटिंग फ्लरिश होने लगती हैं. लिटरेचर में हमने देखा संस्कृत लिटरेचर थ्राइव होने लगी विद द कालिदास के वर्क से. एंड पुराना पुराण का कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया. साइंस में हमने देखा कि आर्यभट्टा वराहमिहिर मेड एडवांसेस इन किसमें, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में. रिलीजन में हमने देखा ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म अलोंग साइड किसमें, बुद्धिज्म भी चल रहा था अलोंग साइड. चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं उसके बाद में. चोला पीरियड में अगेन आर्किटेक्चर, बृहदेश्वर टेम्पल एग्जेम्पलीफाइज करता है मैच्योर द्रविडियन स्टाइल को. आगे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हमें दिखेंगी, नटराजा आइकोनोग्राफी है बेसिकली, रीच्ड आर्टिस्टिक परफेक्शन. गवर्नेंस हमें दिखेगा, ब्लेज असेंबली सजाएंगी लाइक उर सभा. उर एंड सभा अगर अपनी क्लास 6th की NCERT 7th की NCERT पढ़ी है तो आपने ये कवर किया होगा. शोकेस करता है अर्ली लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड उत्तरा मेरोल इंस्क्रिप्शंस. एंड कल्चर एक्सपेंशन होता है, मैरीटाइम ट्रेड स्प्रेड हो जाता है इंडियन कल्चर टू द साउथ ईस्ट एशिया. अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पहले बताया कि गुप्ता पीरियड में हमारे क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे और हॉलिस्टिकली बताया, आर्ट भी बताया, लिटरेचर भी बताया, साइंस एंड रिलीजन बोला. अगले में भी आर्ट, आपका आर्किटेक्चर हो गया, देन ब्रॉन्ज कल्चर, गवर्नेंस बताया, कल्चर का एक्सपेंशन बताया. यही पूछा था हमसे. कंक्लूजन हमने किया कि द गुप्ता एरा नर्चर्ड इंडियन क्लासिकल कल्चर एंड द चोला इंस्टीट्यूशनलाइज, चोला ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एंड एक्सटेंड कर दिया कहाँ, अब्रॉड की तरफ. क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर पोर्ट आ गए थे, मैरीटाइम ट्रेड एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, तो बोथ played a very vital role in making India a very civilizational legacy को कैरी करने के लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो हमें बेसिकली बताना था. तो हमारा ये आज का क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी जल्दी कवर कर लिया. अभी आप लिखने बैठोगे तो 6 मिनट एग्जैक्टली लग जाएगा, 6 मिनट से ऊपर जाएगा, बल्कि 7 मिनट्स लग जाएंगे जब आप लिखोगे इसको. ठीक है, बिकॉज बोल के बताना काफ़ी इजी पड़ जाता है, वहीं एक्सप्लेन करना, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको पहले ही पता है कि चोला पीरियड क्या है और गुप्ता पीरियड क्या है, इससे कंट्रीब्यूशंस क्या है. अगर नहीं पता है तो आई विल सिंपली रिकमेंड NCERT जाके रीड करो, इतना ही काफ़ी है. आपको कोई ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है भटकने का. सिंपल है, NCERT पढ़ो, उसमें सब कुछ यही वाले कंट्रीब्यूशंस हैं, दे रखे हैं. नहीं वहाँ मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पे गुप्ता पीरियड का भी डाला हुआ है, चोला का भी डाला हुआ है, जो कंट्रीब्यूशंस हैं सारा कराया हुआ है GS1 में. अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो रखा है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. वैसे PYQ आई थिंक सम 2020 का PYQ है, 2021 का, आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स PYQ बेस्ड. बट बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज अभी रिसेंट में चोला पीरियड काफ़ी न्यूज़ में था, एज वेल एज गुप्ता पीरियड भी न्यूज़ में था. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर.